बहुत कम लोगों को याद होगा कि नैब के नए चेयरमैन तैनात होने वाले आफताब सुल्तान ने बतौर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो जासूसों के जासूस होने का खिताब हासिल किया था, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि उन्होंने साबिक आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम की जानिब से इमरान खान को आगे लगाकर वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने की साजिश नाकाम बनाई थी। इसलिए तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ पर अपने वफादार को नैब चेयरमैन तैनात करने का इल्ज़ाम लगाया है और इस तैनाती को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का इंदिया दिया है। याद रहे कि जब इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ ने 2014 में ऐन पार्लियामेंट के सामने डी चौक पर वजीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ 126 दिन का धरना दिया था, तब आफताब सुल्तान DGI भी थे। ये वो अरसा है कि जब जासूसी के इदारों के किरदार में इजाफा हो गया था और आफताब सुल्तान की जिम्मेदारी जासूस की जासूसी करना थी, जो नवाज हुकूमत गिराने की साजिश कर रहा था। कहा जाता है कि आफताब सुल्तान सबसे बड़े जासूस की जासूसी करने में कामयाब रहे और नवाज हुकूमत बचाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। वजीर आजम नवाज शरीफ की काबीना के अहम रुकन और इनके करीबी साथी मुशाहिदुल्लाह खान ने इमरान खान का 2014 का धरना खत्म होने के बाद BBC को एक इंटरव्यू में बताया कि ISI के उस वक्त के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी ने एक साजिश तैयार की थी, जिसके जरिए वो फौजी और सिविल क़यादत को हटाकर मुल्क में कब्जा करना चाहते थे। मुशाहिदुल्लाह खान के बकौल इस साजिश का इंकशाफ तब हुआ जब सिविलियन इंटेलिजेंस इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तब के ISI लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी की टेलीफोनिक गुफ्तगू टेप की, जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों को हिदायत दे रहे थे कि धरने के दौरान किस तरह अफरा तफरी फैलानी है और वजीर आजम हाउस पर कब्जा करना है। उनके मुताबिक 28 अगस्त की शाम वजीर आजम नवाज शरीफ ने बड़ी फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ से मुलाकात के दौरान ये ऑडियो टेप इन्हें सुनवा दी थी। बताया जाता है कि राहिल शरीफ ने ये ऑडियो सुनने के बाद जहीरुल इस्लाम से वजाहत तलब की थी, जिसके बाद वो दिफाई पोजीशन पर चले गए थे और नवाज हुकूमत गिराने की साजिश नाकाम हो गई थी। ताहम जबकि DGISPR मेजर जनरल आसिम बाजवा ने ट्विटर पर एक बयान में कहा था कि मीडिया में जेर बहस ऑडियो रिकॉर्डिंग से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद और हकीकत से दूर हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ का इस्लामाबाद में नैब की एक एहतसाब अदालत में पानामा मुकदमे में ट्रायल हो रहा था, तो नवाज शरीफ ने अदालत के सामने भी इन हकाइक की तस्दीक की थी। उन्होंने बताया था कि इन्हें मुस्ताफी होने या तवील छुट्टी पर बैरून मुल्क जाने का पैगाम मौसूल हुआ था, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। नवाज शरीफ ने ये बयान अदालत के सामने अपने बयान में भी दिया था कि ताहम अदालत ने आफताब सुल्तान को तस्दीक के लिए बुलाने की बजाय साबिक वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस से मुशावरत के बाद बयान का वो हिस्सा अदालती रिकॉर्ड से हज़फ कर दिया था, जिसमें नवाज शरीफ ने धरनों समेत दीगर अमूर पर तफसीलात बयान की थी। याद रहे कि आफताब सुल्तान दूसरे साबिक ब्यूरोक्रेट हैं जिन्हें इस ओहदे पर तैनात किया गया है। उससे कबल साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कमर जमान को चेयरमैन नैब तैनात किया गया था। नैब की तारीख में ज़्यादातर चेयरमैन रिटायर्ड जर्नैल बने या आला अदलिया के रिटायर्ड जजेस, जिन्होंने सियासी रहनुमाओं के अलावा कारोबारी शख्सियात और ब्यूरोक्रेट्स का भी खूब एहतसाब किया। नैब के हाफिज ज़दा साबिक चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद ये ओहदा चंद हफ्तों से खाली था। इमरान खान के दौर में मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बावजूद जावेद इकबाल को एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तौसी दी गई थी। तहरीके अदम एतमाद के बाद जब इमरान खान साबिक वजीर आजम हो गए, तो वजारत उज़्मा का मनसब संभालते ही शहबाज शरीफ ने जावेद इकबाल को घर जाने का पैगाम भेजा था, जबकि इसी नौइयत के मुतालबात सीनियर लीगी अरकान ने भी किए थे। जावेद इकबाल की जगह नए आने वाले नैब चेयरमैन आफताब सुल्तान अपने करियर के दौरान मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार भी रहे। जब परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने के बाद 2002 में रेफरेंडम कराने का फैसला किया, तो उस वक्त आफताब सुल्तान सरगोदा में DIG के ओहदे पर तैनात थे। सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद के मुताबिक आफताब सुल्तान को आला हुकाम से ये पैगाम मौसूल हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफरेंडम में वोट करने को कहें, मगर उन्होंने इन अहकामात पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया। एजाज के मुताबिक जब रेफरेंडम का नतीजा आया तो सरगोदा इन चंद शहरों में से एक था जहां टर्न आउट दीगर शहरों के मुकाबले में इंतहाई कम रहा। इसके कुछ ही अरसे बाद आफताब सुल्तान को मुअत्तल कर दिया गया था। एजाज के मुताबिक पुलिस में आफताब सुल्तान को एक नेक नाम और दयानतदार अफसर के तौर पर पहचाना जाता है।
जब आम इंतखाबात के बाद 2008 में पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आई तो नए वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने आफ्ताब सुल्तान को डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो के ओहदे पर तैनात किया। ताहम जब सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को आसिफ जरदारी से मुताल्लिक मुकदमात में सुइज हुकाम को खत न लिखने पर तौहीन अदालत की पादाश में नाअहल करार दिया तो इनके बाद राजा परवेज अशरफ ने आफ्ताब सुल्तान को DGIB के ओहदे से हटा दिया। आफ्ताब सुल्तान 2013 के आम इंतखाबात के वक्त मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे। इन इंतखाबात के बाद जब मुस्लिम लीग नून इख्तिदार में आई तो नवाज शरीफ ने आफ्ताब सुल्तान को DGIB के ओहदे पर दोबारा फाइज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के बाद आफ्ताब सुल्तान एक और वजीर आजम की नज़र में भी इस ओहदे के लिए बेहतरीन इंतखाब बने। नए चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान माजी में इमरान खान की बराह रास्त तनकीद का निशाना भी रह चुके हैं। इमरान खान के दौर में जब नवाज शरीफ समेत नून लीग के दीगर सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई तो नैब ने 2020 में आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ और बदउनवानी यानी गाड़ियों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में एक रेफरेंस दायर करने की भी मंजूरी दी थी, मगर बादशाह नैब ने अपना ये रेफरेंस वापस ले लिया था। 2017 के दौरान तहरीक इंसाफ ने अपने एक पार्टी इजलास के बाद मीडिया को जारी करदा अपने एक एलामिये में DGIB आफ्ताब सुल्तान को रियासत के बजाय शरीफों का वफादार करार दिया था और ये दावा किया था कि आफ्ताब सुल्तान ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इन इल्ज़ामात के जवाब में आफ्ताब सुल्तान ने बताया था कि नवाज शरीफ से होने वाली ये मुलाकात 4 माह कबल शेड्यूल की गई थी और ये किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। 2014 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि आफ्ताब सुल्तान ने बतौर IB चीफ सहाफ़ियों और एंकर में पैसे तकसीम किए थे। ताहम इस इल्ज़ाम की भी आफ्ताब सुल्तान ने तरदीद करते हुए इन इल्ज़ामात को गुमराहकुन करार दिया था। एक दफ़ा फिर 2018 में इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने IB को ये काम सौंपा कि वो इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करे। उन्होंने आफ्ताब सुल्तान को शरीफों की गैंग का रुकन करार दिया था और कहा था कि IB के सरबराह ये जायजा ले रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन जीत सकता है। ख्याल रहे कि माजी में आफ्ताब सुल्तान बतौर DGIB ऐसे तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए इन्हें बेबुनियाद करार दे चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।